सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। ए बनी असफर, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था और अरबों की तरफ से खबरदार किया था, मगर तुम मेरी बात नहीं समझे। वो दिन करीब आ गए हैं जब ये लोग मेरे तख्त व ताज पर कब्जा कर लेंगे। ये खुश्क छोहारे खाने वाले मफलूक अलहाल लोग मेरे मुल्क में पहुंच गए हैं। उनको ये मुल्क बहुत ज्यादा पसंद आ गया है। अगर मुझे शर्म या आर ना होती तो मैं यहाँ से कसतनतनी चला जाता या खुद लश्कर की क़यादत करता हुआ उनके मुकाबले के लिए निकल पड़ता। या शहनशाह मुअज़्ज़म, अरकान सल्तनत मुत्तफ़िक़ होकर कहने लगे, अभी ऐसे हालात नहीं आए कि आप बजाते खुद इन मुट्ठी भर अरबों के मुकाबले में निकलीं। अभी हमारे पास बहुत वसाइल, अफवाज और बेहतरीन सिपा सालार मौजूद हैं। फिर शहनशाह को मशवरा दिया, आप हमस के हुक्मरान दरुअन को हुक्म दें कि वो अरबों का मुकाबला करे। आप तो जानते ही हैं कि वो कितना बहादुर शख्स है। शहनशाह ने हमस के हुक्मरान दरुअन को पैगाम भेजकर तलब किया और कहा, दरुअन, मैं तमधारी बहादुरी का कायल हूँ। यकीनन तुम अरबों को रोकने में कामयाब हो जाओगे, इसलिए तुम फौरन जाओ और अरबों का रोको। दरुअन कहने लगा, अगर मुझे शहनशाह मुअज़्ज़म की नाराज़ी का खौफ ना होता तो मैं अरबों के मुकाबले में बिल्कुल ना जाता। इसकी वजह मेरा बुज़दिल होना नहीं बल्कि मुझे सबसे कम अहमियत देना है। आखिर मुझ में कौन सी कमी थी कि आपने मुझे सबसे आखिर में चुना। शहनशाह ने कहा, दरुअन, ऐसी बात नहीं कि तुम्हारे अंदर हिम्मत कम थी या तुम बुज़दिल हो, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए पीछे रखा क्योंकि मैं यही चाहता था कि तुम्हें मेरा सहारा हासिल रहे। तुम्हें ये पता हो कि मेरे पीछे और कोई नहीं बल्कि खुद शहनशाह मौजूद है। दरुअन शहनशाह की ये चिकनी चपड़ी बातें सुनकर खुशी से फूले ना समाया कि मेरी शहनशाह के नज़दीक बहुत ज्यादा अहमियत है। वो बोला, शहनशाह मुअज़्ज़म, जो हुक्म आपका होगा मैं अमल में कोताही ना करूँगा। बंदा हाजिर है, हुक्म कीजिए। शहनशाह ने इसके मातहत 12,000 फौज दी और कहा, तुम जिस वक्त अपना लश्कर लेकर बालबक पहुंचो तो जो फौज अजनादीन में पड़ाव डाले हुए है उसे इस तरह मुख्तलिफ मकामात पर तैनात करना कि इमरू बिन अलास का लश्कर खालिद बिन वलीद से ना मिल सके। इन दोनों लश्करों के दरमियान मुकम्मल रुकावट खड़ी रहे ताकि ये एक दूसरे की मदद को ना पहुंच सकें। दरुअन ने कहा, शहनशाह मुअज़्ज़म, बिल्कुल ऐसे ही होगा और मैं आपके सामने इस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक इन मुसलमान सरदारों का सर ना काट लूं। शहनशाह ने कहा, अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो अरबों के फतह करदा तमाम इलाके तुम्हारे मातहत कर दिए जाएंगे और मैं एक सनद लिख दूंगा कि मेरे बाद भी सल्तनत के सबसे बड़े जर्नेल तुम ही रहोगे। इसके बाद हरकल ने दरुअन के लश्कर को बड़े प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया। इंताकिया के बाहर एक लोहे का पल था। वो वहां तक लश्कर के साथ साथ पैदल चला, सोने की सलीब दरुअन के हवाले की और कहा, ये तमधारी मददगार रहेगी, उसी को सबसे आगे आगे रखना। दौरान मखलतफ इलाकों से गुजरता हुआ हमा पहुंचा। यहाँ उसने लश्कर को हिदायत दे कि अजनादे के रस्तों पर ऐसा कड़ा पहरा बिठाया जाए कि कोई एक मुसलमान भी फलस्तीन से दमिश्क और दमिश्क से फलस्तीन की तरफ ना जाने पाए, क्योंकि मेरा इरादा है उन अरबों पर अचानक हमला करूं। फौज ने दरुअन का मशवरा पसंद किया और फैसला हवा के गफलत की हालत में उन पर हमला किया जाए। यूं रातों रात ये लश्कर मुख्तलिफ रस्ते बदलता हुआ चल पड़ा। दमिश्क के मुहासरे को 20 दिन गुजर चुके थे। रूमी अंदर थे और मुसलमान बाहर। रोजाना कुछ ना कुछ झड़पें होती रहती थीं, कभी शदीद कभी हल्की। जब भी मुसलमान फसील की तरफ बढ़ते रूमी ऊपर से पत्थरों और तीरों की बारिश बरसाते। जवाबान मुसलमान भी उनको तीर मारते। चूंकि वो ऊपर थे इसलिए कुछ खास नुकसान उनको नहीं हो रहा था। अलबत्ता वो सख्त मुहासरे से बहुत तंग थे। रोजमर्रा की जरूरियात जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि वो सोच विचार करने लगे कि किसी तरह बातचीत के जरिए मुसलमानों को यहाँ से भेज दिया जाए या मुहासरे में नरमी करवाई जाए।
शहंशाह की तरफ से कुमक की जो उम्मीद थी वो भी तकरीबन खत्म हो चुकी थी। मुहासरा 21वें दिन में दाखिल हो चुका था। आखिर एक दिन इन्होंने अपना कासद हजरत खालिद बिन वलीद की खिदमत में रवाना किया। इसने आपको कहा, हम आपको इतना माल व दौलत देंगे कि आपकी कई नस्लें आराम से बैठकर खा पी सकेंगी। आप माल लीजिए और अपने इलाके में वापस चले जाइए। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाया, हमारा मकसद माल व दौलत इकट्ठा करना नहीं है और न हमें दुनियावी शान व शौकत की जरूरत है। इसलिए हमारे वही 3 मुतालबात हैं, इस्लाम, जजिया या फिर जंग। जो आप लोगों को पसंद है वो इख्तियार कर लीं। कासद ने वापस पहुंचकर अपनी कौम के सामने ये तीनों मुतालबात रखे। वो किसी पर भी रजामंद नहीं हुए। फिर इन्होंने मशवरा किया कि एक कासद को हजरत अमीन अलामा की खिदमत में भेजा जाए, क्योंकि हजरत खालिद बिन वलीद की बनिस्बत अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह जरा नरम तबीयत रखते हैं और वो फौजी नुक्ता नजर के अलावा सियासी मसलहत भी समझते हैं। चुनाचे इन्होंने कासद को हजरत अमीन अलामा की खिदमत में भेजा। हजरत अमीन अलामा ने उनसे मज़ाकरात का करने का इरादा कर ली था, मगर हालात कुछ और ही बन गए। हुआ यूं कि एक दिन हजरत खालिद बिन वलीद और दीगर मुसलमान सिपाहियों ने देखा कि रूमी फसील पर चढ़कर जोर जोर से नारे लगा रहे और तालियां पीट रहे हैं। हर तरफ खुशी का सा समा नजर आ रहा है। फसील पर मौजूद रूमी एक दूसरे को बीत लही पहाड़ की जानिब इशारा करके कुछ बता रहे हैं और खूब उछल रहे हैं। आपने यूं अचानक मंजर बदलते देखा तो तहकीक का हुक्म दिया। पता चला कि बीत लही की जानिब से बहुत ज्यादा गर्द व गुबार उठता नजर आ रहा है। गर्द व गुबार ऐसा गहरा है कि आसमान तारीक महसूस हो रहा है। ये सुनकर आपने समझ लिया कि रूमी शहंशाह की तरफ से कुमक पहुंच गई है। लिहाजा आपने लश्कर में मनादी करूदी कि फौरन सब लोग तैयार होकर घोड़ों पर सवार हो जाएं। फिर आपने फिरती से लश्कर को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करके उन पर सालार मुकर्रर किए और अपने जासूसों को दौड़ा के देखें कुमक की क्या सूरत हाल है। कुछ देर बाद जासूसों ने आपको इत्तला दी कि रोमियों का एक बहुत बड़ा लश्कर पहाड़ के करीब नजर आ रहा है। आपने ये सुनकर ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह पढ़ा। फिर लश्कर को उसी जगह रहने की हिदायत करके आप घोड़े पर सवार हुए और तेजी से बाब जाबी की जानिब बढ़ गए। जाबी पहुंचकर आप हजरत अमीन अलामा से मिले और कहा, हजरत, बीत लही की जानिब से रोमियों का बहुत बड़ा लश्कर दमिश्क की तरफ आ रहा है। मेरा इरादा है हम सब मिलकर उनका रास्ता रोक लें। क्या फरमाते हैं आप? हजरत अमीन अलामा फरमाया, मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि मुहासरा जारी रखा जाए। अगर हम यहाँ से उठ गए तो दमिश्क वाले दोबारा ताकत हासिल कर लेंगे, जगह पर कब्जा हो जाएगा और फिर दोबारा दमिश्क हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। आपने पूछा, फिर और क्या तरीका हो सकता है? हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, मुझे ये सूरत बेहतर लगती है कि अपने लश्कर से एक मुख्तसर सा दस्ता उनकी तरफ भेजें और इसका अमीर ऐसे शख्स को बनाएं जो बहुत बहादुर और लड़ाई का माहिर हूँ। अगर वो मुनासिब समझे तो लश्कर पर हमला कर दे, अगर मुनासिब ना हो तो वापस हमारे पास आ जाए। हजरत खालिद बिन वलीद ने सुनकर कहा, मेरे लश्कर में एक ऐसा जवान है जो खानदानी जंगजू है। दुश्मन के खिलाफ लड़ना भिड़ना इसका पसंदीदा काम है। वो खुदा की राह में इस बेखौफी से हमला करता है कि अपने जिस्म पर जंगी लिबास भी नहीं पहनता। आम कपड़ों और अमामा बांधकर दुश्मन में घुस जाता है और इनकी सफ़ों को तहस नहस करके रख देता है। इसका भाई और वालिद भी उसी तरह बेखौफी सब लड़ा करते थे। वो लड़ाई के फन को खूब जानता है। हजरत अमीन अलामा ने पूछा, सुभान अल्लाह, ऐसा बहादुर कौन है? आपने फरमाया, उसका नाम जर्रार बन अलाजूर है। हजरत अमीन अलामा ने फरमाया, तुमने वाकई ऐसे शख्स का इंतखाब किया जो इस काम के लिए बिल्कुल मौजू है। मशवरे के बाद हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर में पहुंचे और हजरत जर्रार बिन अलाजूर को तलब फरमाया। जब वो आए तो आपने फरमाया, जर्रार, मेरा इरादा है कि 500 सवारों का एक दस्ता बनाऊं।
ये सब ऐसे जाबाज हूँ जो खुदा की राह में जान को हथेली पर रख कर लड़ें। फिर उनको तमधारी कमान में आने वाले लश्कर की तरफ भेजूं। अगर मुनासिब समझो तो उन पर हमला करके उनको खौफ ज़दा कर दो। अगर कोई मुश्किल हो तो हमारे पास पलट आओ। बताओ तमधारा क्या इरादा है? हजरत जर्रार ने फरमाया, ए अमीर मुहतरम, आज आपने मेरी दिल्ली ख्वाहिश को पूरा कर दी है। आज मैं इतना खुश हूँ कि शायद ही पहले कभी ऐसी खुशी हुई हो। अगर आप चाहें तो मैं अकेला भी ये काम कर सकता हूँ। आपने फरमाया, जर्रार, तुम वाकई इस काम के अहल हो कि तन तन्हा बहुत से लोगों को कुचल सकते हो, मगर अल्लाह ताला ने अपने आप को हलाकत में डालने से मना फरमाया है। इसलिए बेहतर यही है तुम अपने साथ सवारों का वो दस्ता ले जाओ जो मैंने मुंतखब किया है। मुसलमानों का ये दस्ता एक खुफिया जगह छपकर इस रूमी लश्कर को देख रहा था जो ढलवान से नीचे उतर रहा था। सूरज की शुआओं से रोमियों के खुद जंगी टोपी और जिरहे चमक रही थीं। ये बहुत बड़ा लश्कर था। हर तरफ नेज़े, सलीबिया और निशान थे। मुसलमानों ने पहले तो सोचा कि लश्कर बहुत बड़ा है, उनसे लड़ने के बजाय अपने लश्कर में वापस चलते हैं और सब मिलकर उन पे हमला करेंगे। मगर जब हजरत जर्रार बिन अलाजूर का जज्बा देखा और राफे बिन उमेरा अल्ताई की जबान से कुरान वाव हदीस से मुज़य्यन मुख्तसर मगर जामा तकरीर सुनी तो सब ने रूमी लश्कर से टकरा जाने का इरादा कर ली। हजरत जर्रार की हालत ये थी कि जिस्म पर ना जिरह ना कमीज, बगैर किसी जंगी लिबास के एक लंबा नेजा संभाले अपने घोड़े पर सवार लश्कर पर हमले के लिए बेताब थे। जिस वक्त रूमी लश्कर ऐन मौका पर पहुंच गया तो आपकी अकाबी निगाहों ने इसके अलमबरदार और सिपा सालार दरुअन को ढूंढ लिया। बस अब आप हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। जहां मुसलमान घात लगाए बैठे थे इसके बिल्कुल सामने लश्कर का वो हिस्सा पहुंच चुका था जिसे मकदमा अलजीश कहा जाता है। उसी हिस्से में अलमबरदार और सिपा सालार दरुअन मौजूद थे। किसी भी लश्कर का अगर कमांडर या अलमबरदार मारा जाए और इल्म गिर जाए तो बाकी लश्कर खुद ही मैदान छोड़ देता है। इसलिए इस जमाने में सबसे पहले इन्हीं दो अशखास को बतौर खास निशाना बनाया जाता था। रूमी लश्कर अब बिल्कुल सामने मगर बिखरा हुआ था। सफ बंदी नहीं थी और ना कोई तरतीब। बस सिपा सालार अपनी शान वाव शौकत की वजह से नुमायां नजर आता था। उसके इर्द गिर्द माहिर जंगजुओं ने घेरा डाल रखा था। अचानक हजरत जर्रार बिन अलाजूर ने नारा तकबीर बुलंद किया और घोड़ा दौड़ाते हुए दुश्मन के लश्कर में जा घसे। जैसे ही ये दुश्मन की तरफ बढ़े तो बाकी मुसलमान जाबाज भी नारे मारते और दरूद शरीफ का वरद करते हुए रोमियों पर टूट पड़े। हमला गैर मुतवक्के था। रूमी बदहूस हुए मगर मुकाबला करने लगे। हजरत जर्रार नंगे बदन घोड़े पर सवार तेजी से इधर इधर दौड़ते फिर रहे हैं और खूब अच्छे तरीके से नेजा चला रहे हैं। रूमी मुकाबला भी कर रहे थे और हैरान भी थे कि ये किस किस्म का इंसान है जिसे अपनी हिफाजत की बिल्कुल फिक्र ही नहीं। निहायत बेखौफी से वो बढ़ चढ़ कर हमले कर रहा है। दूसरे मुसलमान भी बिखरे हुए रूमी लश्कर में तबाही मचा रहे थे। नेजा और तलवार बड़ी तेजी से चलाते और लम्हों में मुकाबिल को काट कर रख देते। इतने में हजरत जर्रार अपने असल हदफ की तरफ बढ़े। घोड़े को निहायत तेजी से दौड़ा और अलमबरदार के सीने में नेजा घोंप दिया। अलमबरदार और इल्म दोनों नीचे गिर गए। फिर आपने नेजा खींचकर सिपा सालार के मुहाफिजों पर हमला किया तो इनमें से एक का काम तमाम हो गया और हलचल मचने से सलीब नीचे गिर गई। मुसलमान सलीब उठाने आगे बढ़े तो आपने चीख कर मना कर दी कि ये उसे पड़ी रहने दो। आपने फिर दरुअन पर हमला किया मगर वो बच गया। रोमियों के लश्कर में भगदड़ मच गई थी। मुसलमान अगरचे बहुत कम थे मगर वो इधर इधर बहुत तेजी से घोड़े दौड़ाते और हमले करते फिर रहे थे। रूमी कसरत से थे, उसी वजह से हर वार में कोई ना कोई निशाना बिन जाता। दरुअन ने जब हजरत जर्रार को यूं नंगे बदन बेखौफी से लड़ते देखा तो वो पीछे हटने लगा। जर्रार बिन अलाजूर समझ गए कि ये भागना चाहता है। आपने घोड़ा उसकी तरफ करके दोबारा हमले के लिए पलटे, लेकिन रोमियों ने अपने सालार को बचाने के लिए हजरत जर्रार के गर्द घेरा डाल दिया।
आपने बहुत कोशिश की मगर घेरा तोड़ने में कामयाब ना हो सके। रोमियो का जम गफीर हजरत जर्रार के इर्द गिर्द जुमा हो चुका था। आप अपने आप को चारों तरफ से बचाते हुए जवाबी हमला कर रहे थे। एक रूमी को ऐसे बरछी मारी कि वो इन तिरियों में घुस गई। जब वापस खींची तो सिर्फ डंडा वापस आया, फल अंदर ही रह गया। मुसलमानों ने जब आपको घिरा हवा देखा तो इस तरफ मुतवज्जह हुए, लेकिन रोमियो ने उनको आगे बढ़ने ना दिया। उसी दौरान एक रूमी ने आपके बाजू पे तीर मारा जिसकी वजह से खून बहने लगा और आपका हाथ सुस्त पड़ गया। आपने दूसरे हाथ से इसको नेज़ा इस ताकत से मारा कि वो इसकी कमर से बाहर निकल गया और टूट गया। अब आप बिल्कुल नहत्ते हो गए। जैसे ही नेज़ा टूटा तो रूमी आप पर टूट पड़े और आपको जख्मी हालत में गिरफ्तार कर ली। मुसलमानों ने जब आपको दुश्मन के शिकंजे में फंसा देखा तो बहुत परेशान हुए। सबने मिलकर जोर से हमला किया मगर रूमी सिपाहियों ने जान पर खेलकर उनको रोक लिया। गर्ज 3-4 बार मुख्तलिफ तरीकों से हमला किया मगर हजरत जर्रार तक ना पहुंच सके। फौरन ये इत्तला हजरत खालिद बिन वलीद तक पहुंचाई गई। आप सुनकर बहुत परेशान हुए और फौरन हजरत अब्बू अबीदा इब्न अल-जराह से मशवरा तलब करने के लिए कासद दौड़ा। जब तक वो वापस न आया आप बहुत बेचैनी से टहलते रहे। कासद वापस आया तो उसने आपको पैगाम दिया कि हजरत अमीन अलामा फरमाते हैं, लश्कर के कुछ हिस्से को बाब शर्की पर छोड़कर बाकी लश्कर के साथ उनकी मदद को पहुंचो। मुझे उम्मीद है तुम दुश्मन को कुचल दोगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने 1000 सिपाहियों को मुहासरे पर छोड़ा और बाकी लश्कर को लेकर रवाना होने की तैयारी करने लगे। आपने लश्करियों से फरमाया, दुश्मन की तरफ बढ़ो, बागें ढीली छोड़ दो और हथियार मजबूती से पकड़ लो। जैसे ही दुश्मन के करीब पहुंचो इस पर जोरदार हमला करो। उम्मीद है हम हजरत जर्रार को छुड़ा लेंगे। अगर खुदा न खास्ता वो मारे गए हैं तो हम अच्छे तरीके से उनका बदला लेंगे। मुझे अल्लाह ताला से कवी उम्मीद है कि हजरत जर्रार के मुताल्लिक मुझे कोई परेशानी नहीं पहुंचेगी। हजरत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर के आगे आगे जंगी अशार पढ़ते जा रहे थे। इतने में आपने देखा कि एक सवार लश्कर से निकलकर बहुत तेजी के साथ उनसे आगे बढ़ा है। चमकदार नेजा, जिरह बख्तर के ऊपर लंबा सियाह जिबा, सब्ज कपड़े के साथ कमर को बांधे हुए और घोड़े पर मजबूती से जमे हुए ये पुरस्कार शख्स कौन है? आप हैरान थे कि ये शख्स है कौन? ये जा भी दुश्मन की तरफ रहा है और बड़ी दलीरी के साथ मगर लश्कर से आगे आगे और तेज तेज जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवा कदी उर्दू तर्जुमा तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर अकबाल फुतूहात _ शाम किस्त नंबर 18।